तो अभी तक की कहानी में ये हुआ कि मैं एक फ़ेमस मीडिया हाउस में अपने प्रोजेक्ट के अप्रूवल के इंतज़ार में होता हूँ। तो इसी बीच में मुझे शानी का फ़ोन आता है और वो आइडिया देता है कि इस इंतज़ार के बीच में अपनी पिछली कहानी सुनाऊँ। तो मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ और कहानी के बीच में ही मुझे एम्प्लॉयर बताती है कि प्रोजेक्ट इतने सालों से लेकर जो चल रहा था वो इसलिए अप्रूव नहीं हो सकता क्योंकि यही सेम प्रोजेक्ट का आइडिया कोई और अपने नाम से 1 महीना पहले रजिस्टर करवा चुका है। अब आगे। Subscribe to Hashtag Studios to be the part of Hashtag Family. मैंने आप लोगों को ये कहानी इसलिए बताना शुरू की थी कि मुझे लगा था कि आज मैं जीत जाऊंगा, बट आई लॉस्ट इट बहुत बुरी तरह। मुझे कोई आइडिया नहीं कि किसने किया ये मेरे साथ। मैं अपनी पिछली कहानी सुनाऊं या फिर अब जो मेरे साथ हुआ है वो सुनाऊं। कभी कभी हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड है, लाइफ जैसी चल रही है बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि ये पिक्चर कितनी पीसफुल पिक्चर है। फैमिली में डिनर हो रहा है या लंच हो रहा है और हंसी खुशी सब लंच कर रहे हैं। लेकिन जब इसी तस्वीर को हम गौर से देखें तो पता चलता है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। मतलब कैंडल स्टैंड का स्विच है, अखबार कोई उल्टा पड़ रहा है, ये मैडम चाय को कप में डालने की बजाय टेबल पे क्यों डाल रही है, और ये लड़की चाय को स्ट्रॉ के साथ मिक्स क्यों कर रही है, और ये बंदे की प्लेट में कुछ नहीं है, खाली बैठा है और खा क्या रहा है, ये बिल्ली को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है, और ये बच्चा ये क्या कर रहा है। दूर से सब कुछ सही लगता है, कोई दूसरा देखे तो उसको लगता है सॉर्टेड है, लेकिन इस तस्वीर की तरह बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है, बल्कि इस तस्वीर की तरह सब कुछ गड़बड़ है। अब आगे तो कुछ बचा नहीं, तो मैं पूरी तरह अपनी पिछली कहानी सुनाता हूँ जो कि इन दी एंड मुझे यहाँ पे लाके खड़ा करेगी। तुम भी वैसा ही हेल्पलेस फील करोगे जैसा मैं कर रहा हूँ। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये तब की बात है जब मैं 17 साल का था, ठीक 11 साल पहले। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप किसी भी हिस्स के साथ मिला सकते हो। जैसे कामयाबी का जायका होता है वैसे ही कामयाबी का नज़ारा भी होता है, और जैसे कामयाबी का नज़ारा होता है वैसे ही कामयाबी की गूंज होती है। और इन सब के बाद भी जो सबसे ज़रूरी हिस्स है वो होती है कामयाबी को छूना। कभी कभी ज़िंदगी में चॉइसेस मिलती हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। मैं उनमें से हूँ कि दोनों को चूज़ करना चाहता हूँ और दोनों को चूज़ भी नहीं करना चाहता। ये ऐसे ही है जैसे पहली ऑप्शन हो व्हाट इफ़ योर ड्रीम जॉब इज़ योर्स, और दूसरी ऑप्शन हो बट यू गेट योर सैलरी पेड इन चॉकलेट बार्स। अब ये बहुत मुश्किल है। एक जगह आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल रही है लेकिन उसके साथ सैलरी आपको चॉकलेट बार्स में मिलेगी। एक जगह ड्रीम जॉब है और पैसे नहीं हैं, दूसरी जगह शायद पैसे हों लेकिन ड्रीम जॉब नहीं है। तो सोचा कि किसी मीडिया हाउस में जॉब कर लेता हूँ, कोई ना कोई तो होगा जिसे पसंद आएगा। ठीक है मेरे नाम से ना चले लेकिन कुछ एप्रिसिएशन ही मिल जाएगी। तो मेरी ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ 4 फेज़ रहे हैं। पहला फेज़ यही था कि खुद से बहुत कोशिशें की, और दूसरा फेज़ ये था कि अगर मैं किसी की ग़ुलामी करता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो वो करूँगा जो मुझे पसंद है। तो मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो आप लोगों को एक सबसे इलॉजिकल इंटरव्यू दिखाता हूँ। वो सामने बैठा इंसान अगर कसाई भी होता तो मुझे कोई हैरत ना होती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सुनाए ठीक है? जी सर, ये सर मेरी CV। हाँ वेरी गुड वेरी गुड।
सीवी तो मैंने पढ़ी है, लेकिन इट लुक्स वेरी फ्रेश, वेरी फ्रेश। फ्रेश मतलब सर? Fresh means you just graduated and you are here. Like, no experience, now job. लेकिन सर मेरे पास स्किल है। मतलब आप मेरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं पुराने, जिन पे मैंने इंडिविजुअली खुद घर में मेहनत की है और कुछ मैं लिख के भी लाया। Ah, very good, very good. I'll see that. But you have no portfolio attached with that. पोर्टफोलियो? Yeah, portfolio. सर मैं एक्टर और मॉडल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास मतलब पोर्टफोलियो क्यों होगा? Everybody has portfolio in media. So you don't have portfolio. आपके पास portfolio नहीं है। सर पोर्टफोलियो एक्टर्स और मॉडल्स का होता है। Everybody. सर वैसे मैंने नहीं सुना कि राइटर का भी पोर्टफोलियो होता है। मतलब आई जस्ट प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड शोज। हाँ, नहीं, हाई पोर्टफोलियो सबका होता है। आप अगर नहीं हो, आपको नहीं पता, जितने भी लोग मीडिया से अटैच ऑल हैं पोर्टफोलियो सबके पास होता है। तो सर राइटर का पोर्टफोलियो कैसे होगा? मतलब उनको शक्ल से? नहीं, आपने नहीं देखा, जितने भी राइटर होते हैं उन सब की किताबों पे पीछे तस्वीर लगी होती है। लेकिन सर तस्वीर लगी होती है। जी सर, लेकिन हाँ, वो जो तस्वीर होती है ना, वो पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो लाजमी है। सर पोर्टफोलियो मैं बनवा नहीं, पोर्टफोलियो हमारा चलेगा और आपको 3,000 रुपये पहले से जमा करवाने होंगे। तो पोर्टफोलियो के बाद अगर कुछ शो मिलेगा तो विल कॉल यू। लेकिन सर आप मेरे प्रोजेक्ट वैसे देख तो लें सामने से। इफ़ यू डोंट लाइक आप बता दीजिएगा। हाँ, मैं देख लूँगा, लेकिन आप पहले जमा करवा। तो मुझे ये कब जमा करवाना है सर? अभी आप जमा करवाएं 3,000, फॉर्म फिल करें और आपको बता। तो सर अगर ना मिला मुझे तो अल्लाह की मर्जी। अब तुम्हें शो नहीं मिलेगा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन रिक्वायरमेंट्स तो पूरी होनी चाहिए ना। रिक्वायरमेंट्स हो। चलें ठीक है सर, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, जब दिल करे आ जाना। ओके। थैंक यू सर। ओके। तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए सब तकरीबन ऐसे ही थे, और उनके पास देने के लिए सिवाय पीछे एक पुराने से पोस्टर के कुछ नहीं था, जिसमें सिर्फ दूर से वो एक उम्मीद दिखाते थे। तो मैं बहुत नाउम्मीद हो चुका था। फिर मेरा फेज़ 3 स्टार्ट होता है। भाई एक चाय बना दो। हाँ, एक छोटा कप चाय बना दो। मैं यहाँ बहुत अरसे से चाय पीने आता हूँ। उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं आम दिनों की तरह यहाँ चाय पीने आया था और मैं सोच चुका था कि अब जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ इसी चाय वाले ढाबे पे मुझे एक आदमी मिला। इस कहानी में मैं उसे पार्टनर कहूँगा। ऑफ़र उसने मुझे ये दी कि वो मेरा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएगा, उसके बदले में मैं उसे 50% इक्विटी दूंगा। मतलब ज़िंदगी में आगे कभी भी मैं कामयाब होता हूँ तो उसमें से आधी कामयाबी मैं उसको दे दूंगा। मेरे सामने हमेशा से 2 चॉइसेस रखी गई, और वो चॉइसेस कि एक के पीछे भागो तो दोनों ना मिले। चॉइस 1, रिसीव $1 million pounds now. Choice 2, flip a coin for $1 billion. फर्स्ट चॉइस चूज़ करता हूँ तो मुझे $1 million मिल जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी ऑप्शन में देखूँ तो मुझे वहाँ पे $1 billion मिल रहे हैं। अगर कॉइन की वो साइड ना आई तो फिर मुझे $1 million भी नहीं मिलेंगे। और अगर मैं बगैर कुछ सोचे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लूँ तो मैं रिस्की ना हुआ, मैं क्रिएटिव ना हुआ, क्योंकि मैंने दूसरी ट्राई नहीं की। तो एक मायूस और नाउम्मीद इंसान को और क्या चाहिए। हमारा ऑफिस सेटअप कंप्लीट हो गया,
तो उसने कहा कि कुछ ही दिन में स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पार्टनर था वो मेरा सारा सामान, मेरे पैसे, मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स सब कुछ लेके भाग गया और वो आज तक ना मिला। और मेरे पास क्या रह गया? वही एक टॉक शो की फाइल जो मैं आज तक लेके घूम रहा हूँ। मेरा फेज़ 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये फेज़ 3 ख़त्म होते होते 4 साल लग गए और मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, कुछ नहीं बचा। और शायद अगर मैं ये कहानी पहले सुनाता तो सोचता कि आज की ऑप्शन बाकी है, लेकिन आज मेरे किसी ने शो चुरा लिया। मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। सब कुछ ख़त्म करने चला था कि यहाँ से शुरू होता है मेरा फेज़ 4। पिछले 3 फेज़ में मुझे धोखा, दुख, नाउम्मीदी और नाकामी तो मिली ही थी, लेकिन उनमें मज़ा नहीं था। ये जो मेरा चौथा फेज़ था, इसमें इन सब चीज़ों के साथ साथ एक एडवेंचर भी था। जिस रात मैं बैठा था नाकाम हो, उसी रात मुझे मेरे कॉलीग का मैसेज आया। जिस तरह आप लोग सोच रहे हो कि 200 में क्या हो सकता है, बिल्कुल मैंने भी सोचा। मुझे लगा ये स्कैम है। मैंने कहा कि जहाँ पे इतना सब कुछ कोशिश करके देख लिया, एक 200 रुपये में क्या है। मैंने वाकई 200 रुपये से अपना स्टूडियो बनाया। मैंने उन 200 रुपये में से ढेर सारा पैसा कमाया। पहली बार जिसे मैंने सोचा कि स्कैम है, वो स्कैम नहीं था। और इसको ना खींचते हुए मैं आपको बताऊं, सुबह मैं मिला उससे। मैंने उससे पूछा कि ये क्या प्लान है, ये क्या सी। एक मिनट